अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आपका यूनिट 4 है मूविंग अहेड विद विंडोज़। लास्ट टाइम हमने कुछ स्टडी किया था कि कंप्यूटर सिस्टम जिन सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर को तमाम जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है तमाम को यूज़र को ये इनेबल करता है ताकि यूज़र क्या कर सके, उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। ये तमाम ऐसा इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस, आपके पेज नंबर 33 है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, ये तो डिफ़ाइन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट आपने इसमें स्टडी किया था कि पहला जो आपका आया था, ये आपने पेज 33, 34, 35 और 36 तक आपने क्या करना है, स्टडी करनी है, रीडिंग करनी है। रीडिंग आपने पेज 36 तक करनी है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी मैं आपको साथ में बताऊंगा कि विंडोज़ में वो कहाँ पे कैसे हैं। इसमें बताया कि सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे कि विंडोज़ जो है वो फर्स्ट जो वर्जन आया था 95 में आया था, और उसको विंडोज़ 95 कहते हैं, ठीक है। और 1995 में आया था ये। फिर इसके बाद मज़ीद विंडोज़ के वर्जन आते रहे। 98 में आया, फिर मिलेनियम एडिशन आया, फिर इसके बाद आपको विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 यहाँ पे नहीं रिटर्न, वो आप लिख लेंगे। इसके अलावा विंडोज़ 10 भी है तो आपने वो भी लिख लेनी है। तो ये विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स हैं, लिस्ट डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़। ये तो आपका हो गया इसमें कि आपको पहले भी बताया था, इसमें आपने ये नोट कर लेने हैं। अभी इसके बाद जब आप स्टार्टिंग करते हैं, विंडोज़ जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आपने जैसे ही CPU का बटन प्रेस किया, पावर ऑन किया, इसके बाद आपके सामने जो पहली स्क्रीन आती है वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप ऐसी स्क्रीन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो वर्क स्पेस फॉर विंडोज़ है। अब मैंने ये जितने प्रोग्राम आपके सामने ओपन किए हुए हैं, ये कहाँ पे ओपन है, डेस्कटॉप पे। ये देखें, कोई भी आपके अगर प्रोग्राम्स हैं तो वो कहाँ पे ओपन होते हैं, डेस्कटॉप। ये आपका डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पे आपके ये आइकन्स, ये वाला एरिया, ये तमाम आपके आइकन्स पड़े होते हैं। प्रोग्राम जो डिफरेंट फाइल या फोल्डर्स, उनके आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं। माई कंप्यूटर ये होता है। इसके अलावा अगर हम मैग्नीफायर ओपन करें, ये आपको स्टार्ट मेन्यू नज़र आ रहा है। विंडोज़ 8 में ऐसा है, 10 में भी ऐसा है, तो आपके लेवल पे थोड़ा सा जो आपके पास है वो डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद ये नीचे एक बार आपको नज़र आती है, ये आपकी टास्क बार कहलाती है। टास्क बार पे आपको जो प्रोग्राम रनिंग हो रहे होते हैं वो तमाम उनके आइकन्स जो है वो ओपन नज़र आते हैं, उनका नाम नज़र आता है, ठीक है। और जैसा कि अभी हमने ये फ़ाइल ओपन की हुई तो हमें मैग्नीफायर भी नज़र आ रहा है। मैग्नीफायर प्रोग्राम ओपन की, ये आपकी क्लास की फ़ाइल ओपन की हुई है, ये भी नज़र आ रही है, इसका नाम जब ऊपर, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आता है। जो प्रीवियस वर्जन से 2000 या 2098 थी, या इसके अलावा विंडोज़ 7 या विंडोज़ 2000 XP, वहाँ पे आपको नाम भी नज़र आता था, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे माउस लेके आए तो आपको विंडोज़ 8 में ऐसे यहाँ पे नज़र आता है स्टार्ट। तो जो बाकी आपके पास विंडोज़ 7 हो सकती है, या इससे जो अर्ली वर्जन्स हैं, पहले पुराने जो वर्जन्स हैं, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन नज़र आएगा। राइट साइड पे आए तो आपके ये जो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये टास्क बार है, ठीक है। इस टास्क बार के राइट साइड पे आपको डिफरेंट आइकन्स नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको डेट, टाइम वगैरह और लैंग्वेज जो आपके, या स्पीकर या इंटरनेट का आइकन वगैरह नज़र आते हैं। क्लॉक भी आपको राइट साइड पे नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पे ये तो आपका हो गया डेस्कटॉप। अब कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं तो यहीं पे ओपन होता है, ठीक है। इसलिए ये वर्क स्पेस कहलाती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। वर्क स्पेस कौन सी है, डेस्कटॉप। तो ये ऐसी स्क्रीन है। इसके बाद जो अगले पेज पे स्टार्ट होता है तो यही बातें बताई गई हैं कि यहाँ पे आपके विंडोज़ में आइकन्स कहाँ पे हैं, स्टार्ट बटन की तरह होता है टास्क बार, और यही आपको क्लॉक वगैरह अभी मैंने बताया है, ठीक है। ये आपने क्लास 4 में भी स्टडी किया था। इसके बाद टास्क बार के जो हिस्से हैं उसमें हमने बताया कि स्टार्ट बटन है, इसके बाद शॉर्टकट्स होते हैं। शॉर्टकट कौन से हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक ही शॉर्टकट रखा हुआ, तो आप मज़ीद भी रख सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि
ये हम टास्क बार के हिस्से देख रहे हैं ना, तो स्टार्ट बटन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये टास्क बार अभी आपको जूम करके मैं बता रहा हूँ। ये टास्क बार के लेफ़्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पे स्टार्ट आपको माउस लेके आएंगे तो स्टार्ट, जबकि आपकी बुक में ये बताया गया है कि ये वाला स्टार्ट बटन है। इसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सेकंड जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स आपको ये वाला जो आइकन ये वाला पड़ा हुआ है ना, ये वाले शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। स्टार्ट बटन लेफ़्ट पे होता है, फिर इधर यहाँ पे उसके साथ ये वाले जो आइकन्स होते हैं, ये वाले 4 नहीं, जो ये पहले वाला है मैंने एक ही रखा हुआ है गूगल क्रोम का, तो आपको ये नज़र आएगा। इसके बाद आप आ जाएँ के मज़ीद जो बटन फॉर एक्टिव एप्लीकेशंस, वो बटन फॉर एक्टिव एप्लीकेशंस 1 2 3 और 4 हैं, ठीक है। बटन फॉर एक्टिव एप्लीकेशंस ये सारे आपको अभी ये नज़र आ रहे हैं, ये वाले ओपन किए हुए मैंने, तो ये एक्टिव एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको राइट साइड पे क्लॉक नज़र आ रही है, जो पहले भी हमने देखी है। तो ये टास्क बार के हिस्से हैं, आप इसको भी रीड करेंगे, ये आपका 4th क्लास में भी इसी तरह की चीज़ें आपने पढ़ी हैं। इसके बाद आ जाता है जी आपका के पेज नंबर 35 पे बताया गया है कि आइकन्स कौन कौन से होते हैं माइक्रोसॉफ्ट। अब ये जो आपको नॉर्मली जो नज़र आते हैं माई कंप्यूटर में जब आप ओपन करते हैं तो आपको ये डेस्कटॉप पे जो आइकन्स नज़र आते हैं, तो डेस्कटॉप पे आपको माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या और जितने भी आपने इंस्टॉलेशन, रिसाइकल बिन भी आपको नज़र आता है, नेटवर्क प्लेसेस भी, और भी आप अगर कुछ इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके शॉर्टकट नज़र आते हैं, तो ये प्रोग्राम लिस्ट होती है। इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू आपने देखा हुआ है विंडोज़ जब हम बात करते हैं, ये वाले सारे आइकन्स मैंने आपको पहले दिखा भी दिए हैं, मज़ीद हम इनको देख लेते हैं। ये देख लें, ये वाला माई कंप्यूटर आइकन है, और रिसाइकल बिन कहाँ गया जी, ये रिसाइकल बिन है। इसके अलावा और जितने भी ये वाले आपके फाइल्स जितनी भी पड़ी होती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह, ये सारा आपको नज़र आता है, ठीक है। जो आपने इंस्टॉल किया उनके शॉर्टकट्स भी नज़र आते हैं। तो ये हो गया, मज़ीद भी आप रख सकते हैं डेस्कटॉप पे फाइल्स फोल्डर वगैरह, ये क्योंकि वर्क स्पेस है। इसके बाद आ जाता है आपका, यहाँ पे बताया गया है जी कि आपका जो स्टार्ट मेन्यू है वो क्या है। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करते हैं, विंडोज़ 7 में ऐसा होता है जैसा कि अभी मैं आपको बताया कि विंडोज़ यहाँ पे जैसा कि ये वाला बताया गया, ठीक है। ये वाला विंडोज़ XP का बताया गया, जो आपकी बुक में ये वाला है, ये विंडोज़ XP का है। 7 में इससे मिलता जुलता होगा, वहाँ पे भी स्टार्ट बटन लेकिन राउंडेड सा होगा। और जो 8 में है, 8 में आपको यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले भी दिखाया, यहाँ पे आपको स्टार्ट नहीं नज़र आता, जस्ट बटन आपको नज़र नहीं आएगा। इधर माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे कॉर्नर में ये आपको स्टार्ट लिखा हुआ नज़र, इस पर क्लिक करेंगे, अब ये आपका स्टार्ट मेन्यू इस तरह का ओपन हो जाता है। अब ये स्टार्ट और ये डेस्कटॉप इसमें और ये बाकी जितने भी प्रोग्राम्स मैंने इंस्टॉल किए होंगे वो नज़र आएंगे, तो आपके विंडोज़ 8 में ऐसा नज़र आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका ये वाले सारी चीज़ें आ गई। फिर से हमने डेस्कटॉप पे वापस आए और आइकन्स का आगे बताया हुआ है। स्टार्ट मेन्यू आपने देख लिया, उसमें वहाँ पे पॉपअप मेन्यू नहीं आता, वहाँ पे भी आपको स्लाइड आती है, ठीक है, जो विंडोज़ 8 में है, जो भी हमने देखी है। जबकि पॉपअप मेन्यू आपको इस तरह का नज़र आएगा। स्टार्ट पे आप जब क्लिक करते हैं फिर आपके पास प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स वगैरह, एक्सेसरीज, ये सारी चीज़ें, ये जैसा कि आपकी बुक में है। इसके बाद आप आइकन्स को आपको बता दिया, विंडोज़ डेस्कटॉप पे आइकन्स किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे मज़ीद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो इस पे माई कंप्यूटर में क्या होता है उसको डिस्कस किया गया। पेज 35 से 36 पे आ जाएं। यहाँ पे आप अगर देखें तो माई कंप्यूटर की जो विंडो है वो दिखाई गई है। हम ऐसा करते हैं, माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको माई कंप्यूटर जो है वो नज़र आएगा। ये हम ऐसा करते हैं, माई कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं। ये आपको माई कंप्यूटर आइकन नज़र आ, डेस्कटॉप पे इस पर डबल क्लिक किया तो आपके सामने माई कंप्यूटर ओपन है। इस पे आपको ड्राइव्स नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये ड्राइव्स ये जितने भी हैं इनके अब आपने ऑब्ज़र्व करना है, ये माई कंप्यूटर है, उसकी विंडो आपको नज़र आ रही है। जितनी भी डिस्क ड्राइव्स होंगी आपको तमाम वो नज़र आ रही होंगी।
इसके बाद आपको डीवीडी और ये सारे आइकन्स, तो बुक में भी यही चीज़ें आपको बताई गई हैं, रीडिंग में यही चीज़ें जैसा कि आपके सामने ड्राइव में बनी हुई हैं। इसको हम जूम को थोड़ा सा कम करते हैं और रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग में जो जिस तरह से दिखाया गया है, अब यहाँ पे आपने याद रखना है ये जो चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई हैं ना, आइकन्स, कौन सा आइकन किस चीज़ का है। अब फ्लॉपी क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है सिस्टम में, जिसमें हो तो वहाँ पे वो आइकन भी नज़र आता है। तो अब यहाँ पे जैसा कि है ये वाला, यहाँ पे फ्लॉपी कोई नहीं है, डीवीडी का आइकन बना हुआ है, ठीक है, सीडी रोम या डीवीडी रोम, और ये वाले डिस्क ड्राइव के आइकन्स हैं। अगर यहाँ पे होती आपकी दूसरी ड्राइव यूएसबी या वो भी आइकन पे दिखा रहा होता, ठीक है। और बुक में जैसे आपको फ्लॉपी का बताया हुआ है, तो फ्लॉपी जब जिस सिस्टम में इंस्टॉल होगी वहाँ पे आपको बताता है। तो ये पेज 36 पे है आपका माय डॉक्यूमेंट्स। आपने देख लिया कि आपको माय डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर विंडो में लेफ़्ट पे नज़र आता है, जैसा कि यहाँ पे आपको ये ऊपर देखें तो डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और डेस्कटॉप पे भी ये आइकन नज़र आता है। इसके बाद जो पेज नंबर 36 तक आपने रीडिंग करनी है और ये सारी चीज़ें आपने अपने कंप्यूटर में भी ऑब्ज़र्व करनी है, ठीक है। फिर आगे वॉलपेपर, स्क्रीन और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये हम नेक्स्ट में इनके बारे में देखेंगे, ये कैसे यूज़ किए जा सकते हैं। तो आज का आपका लेसन यहीं तक था। अस्सलाम वालेकुम।